हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2026 के अंदर यदि आपको ऐसा लगता है कि वैकेंसियां नहीं है तो मेरे भाई बता दूं, वर्ष 2026 के अंदर वैकेंसियों का आगाज हो चुका है। जनवरी 2026 के अंदर कहा गया था 1 लाख पदों के ऊपर एग्जाम होने जा रही हैं और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने बजट के ऊपर अपना भाषण देते हुए कहा था कि हम 1.25 लाख पदों के ऊपर वैकेंसी लेकर के आने वाले हैं। और उसके बाद में वर्ष 2026 के अंदर शुरुआत हुई थी 10,000 से अधिक पदों के साथ एलडीसी एग्जाम को लेकर के। और उसके बाद में ऐसा लग रहा था बजट के बाद कि सर शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं शिक्षक भर्ती को लेकर के? क्योंकि हमारे यहां पर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होने जा रही है, उसके साथ साथ हमारे यहां पे सेकंड ग्रेड की एग्जाम होने जा रही है और उसके साथ साथ हमारे यहां पे थर्ड ग्रेड की एग्जाम हुई थी। तो ऐसा कहा जा रहा था कि सर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम 2025 में भी आई थी, सेकंड ग्रेड की एग्जाम, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी 2025 में भी आई थी, इसकी एग्जाम 25 में हुई, एक 26 में। तो रैंडमली एग्जाम यहां पर हो रही है, लगातार वर्ष वैकेंसी आई है। तो हो सकता है अब आगे यहां पर 1-2 साल वैकेंसी नहीं आए। एक ये भी कहा जा रहा था कि सर थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है ना, उसकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम हो चुके हैं और शायद अब कोई नई वैकेंसी यहां पे नहीं आएगी। लेकिन यहां पे शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड की बात करें या कोई विशेष भर्ती की बात करें, इन सबको लेकर के चीज बता दूं, यहां पर शिक्षक भर्ती के आने की शुरुआत यहां पर हो गई है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, बस उन्हीं बातों की चर्चा करने वाला आज के सेशन के अंदर। जी हां, यहां पर एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, एक कटिंग आई, एक खबर आई कि 11वीं और 12वीं के विशेष शिक्षा के 10,000 छात्रों को फायदा मिलने वाला है और प्रदेश में पहली बार विशेष शिक्षा के लेक्चर के 242 पदों के ऊपर भर्ती होगी। जी हां, इसका मतलब है कि हमारे यहां पे जो 2026 के अंदर ऐसा सोच रहे थे कि भाई यहां पे शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होंगी, यहां पे शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होने वाली है, शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है, तो बता दूं इनकी शुरुआत भी अब यहां पर हो चुकी है। और सबसे पहले शुरुआत हुई 242 पदों के ऊपर विशेष शिक्षा के अंदर, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम होते हैं। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट किसी को कम लग रही होगी ना कि सर ये तो 242 पद तो हैं, ज्यादा नहीं है। तो मेरे भाई इस पार्ट के अंदर या विशेष शिक्षा के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो भी कम होते हैं। और खासकर किसकी बात कर रहा हूं, ये लेक्चरर की बात यहां पर कर रहा हूं। इसका मतलब है जाहिर सी बात है, यदि 11वीं और 12वीं के विशेष शिक्षा के 10,000 छात्रों को यहाँ पे फायदा होने वाला लेक्चरर से, तो भाई इसका मतलब ये भी होगा कि यहाँ पर पहली से लेकर के और 10वीं कक्षा तक के भी विशेष शिक्षा के बच्चे तो होंगे ही होंगे। यदि यहाँ पर भी विशेष शिक्षा के बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगले 1-2 महीने के अंदर ऐसी उम्मीदें की जा रही है, शायद राजस्थान के अंदर की थर्ड ग्रेड की वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बाद यहाँ पर भी कोई नई वैकेंसी आ सकती है, ऐसी उम्मीदें हैं। लेकिन जो बच्चा विशेष शिक्षा के अंदर था और उन्होंने पीजी कर रखी है और यदि उनका सपना था स्कूल लेक्चर बनने का, तो मेरे भाई अब वो सपने पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि 242 पदों के ऊपर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। और कहां पर कितने प्रसारित किए गए, तो संभाग मॉडल संदर्भ केंद्र के ऊपर 9 पद होंगे, जिला मॉडल संदर्भ केंद्र के ऊपर 31 पद होंगे, विशेष जिला समन्वयक के रूप में 33 पद होने वाले हैं, विशेष शिक्षा के स्कूलों में 23 पद होने वाले हैं, सीबीओ संदर्भ केंद्र में 41 पद होने वाले हैं और राजकीय उच्च माध्यमिक जितनी स्कूल हैं वहां पर 47 पद यहां पर होने वाले हैं। मतलब 242 पदों के ऊपर स्वीकृति मिल चुकी है। ये रहा, देखो वापस एक आर्टिकल और था कि अब नहीं रुकेंगे दिव्यांग विद्यार्थियों के सपने, पहली बार मिलेंगे विशेष शिक्षा। क्या व्याख्या था जी। और ये भर्ती, ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार ये भर्ती आ रही है और पहली बार भर्ती आ रही है, इसका मतलब है जाहिर सी बात है इनके पीछे और भर्तियां भी आपका इंतजार कर रही हैं कि हम भी आएंगे और देखेंगे तुम्हारी तैयारी कितनी है। तो यहां पर राजस्थान में 242 पदों के ऊपर स्वीकृति हो चुकी है। गंगानगर को 10 और हनुमानगढ़ को 4 पद यहां पर मिले हैं। इसका मतलब है ये कुल जो है ना ये आपके यहां से आ जाता है। और कहा गया कि यहां पर देखो एक डाटा कुछ यहां पर है कि प्रदेश में स्वीकृत विशेष व्याख्याता पद 242, गंगानगर में 10 पद हैं, हनुमानगढ़ में 4 पद हैं और राज्य में यहाँ पर दिव्यांग विद्यार्थियों की बात करें और राज्य में दिव्यांग विद्यार्थियों की बात करें लगभग 72,723 विद्यार्थी। इसका मतलब है ये तो 11वीं और 12वीं के लिए है, तो पहली से लेकर के 10वीं कक्षा तक के जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, जो विशेष शिक्षा वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी तो शिक्षक भर्ती की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो बच्चे विशेष शिक्षा वाले थे और खास करके थर्ड ग्रेड वाले जो कोस रहे थे कि सर हमारी तो भर्ती नहीं आई, तो भाई चिंता मत करो, तुम्हारी भर्ती भी इसके पीछे पीछे आ रही है आप लोगों को चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है। और वो चेक करके चली भी जाएगी और सिलेक्शन उनका होगा जिनकी तैयारी बेहतर होगी। तो भ्रामक बातों में नहीं आना कि वैकेंसी नहीं आएंगी, वो होगी, ये होगी। आपका काम सिर्फ उन बातों को सुनना नहीं है, आपका काम है अपनी तैयारी करना। तो बस तैयारी करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, वैकेंसियां आती रहेंगी। आज नहीं तो 1 महीने बाद, एक नहीं तो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद नहीं तो साल भर के बाद वैकेंसी आएंगी। ये तो पक्की बात है, स्कूलें होंगी, बच्चे होंगे तो वैकेंसी आएंगे। उन वैकेंसियों में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी तैयारी बेहतर होगी। जाहिर सी बात है वो बाकी चीजों के ऊपर अपना ख्याल नहीं रखते, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं रखते, उनको किसी चीज का ख्याल है ही नहीं, सिर्फ उसे ख्याल है अपनी तैयारी का, उसे चिंता सिर्फ अपनी तैयारी की है, उसका टारगेट फिक्स है कि मुझे शिक्षक बनना है। धन्यवाद।